हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से क्लास 9 मैथ है, चैप्टर 1 संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.5 के सवाल। इसके पहले के जो भी प्रश्नावली है उन सभी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सभी प्रश्नावली का सवाल बहुत ही आसान तरीके से कम समय में हल करके हमने आपको दिखाया है। सबका वीडियो इस चैनल पर है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में है क्लास 9 मैथ करके 2026-27 इस प्रकार से होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के शुरू में पहले हम कुछ मिनट कैलकुलेशन देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद फिर हम आएंगे प्रश्नावली 1.5 के सवाल को। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए है मल्टीप्लाई का, जो हम बहुत ही कम समय में एकदम आसान तरीके से कर पाएंगे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस किए हैं इसलिए आपको भी बताते हैं किसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे की पढ़ाई में और इस समय भी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं फटाफट। हम 9 का पारा करेंगे तो जाएगा सर 9 9 81, फिर 9 से 63, 6 9 54, 54 और 63 जोड़ेंगे सर तो आएगा 117। 117 में 8 जोड़ देंगे तो आएगा हमारा कितना 125। ठीक है, 125 हो गया। 9 8 72, 6 7 42, 42 में जोड़ेंगे सर कितना 72 जोड़ेंगे तो सर हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 100 यानी कि 114 ना, कितना हो जाएगा 114। और 114 में जोड़ देंगे 12 हो जाएगा 126। ठीक है, फिर 6 8 48, 48 में जोड़ेंगे 13 तो यानी आएगा हमारा 61। ठीक, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। आप देख सकते हैं कितने ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये 2 अंकों का गुणा जो है बहुत ही आसान तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको कर लेते हैं, जाएगा 7 7 49। ठीक है, 7 9 63, 8 से 56, 56 में 3 जोड़ 59 यानी 60 60, 120 होता है, एक कम 119 और यहाँ पे 4 था 123। ठीक है, फिर उसके बाद 7 7 49, 8 9 72, 72 में सर 49 जोड़ेंगे तो आएगा 121 और यहाँ पे हासिल था 12, 121 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 133। तो फिर जाएगा हमारा 3, 8 से 56 और 13, 13 6 19 यानी क्या जाएगा 69। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको पॉइंट भी लगाना है, कितने अंक पर, 1 अंक पर, तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से हमारा कम समय में हो पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। 9 9 हो जाएगा 81, 9 6 54, 7 9 या 63, 63 और 54 जोड़ना है सर हमको, 54 57 यानी 60 60, 120, 3 कम है यानी 117 और 117 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 125, 7 छक्के 42, 42 में 12 जोड़ देंगे सर तो आ जाएगा हमारा कितना 54। पॉइंट लगाना 1 2 3 अंक पर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट, आ जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसको देख लेते हैं। 7 चौक हो जाएगा सर 28, 7 त्रिक का 21, 9 चौक का 36, 36 में 21 जोड़ेंगे तो 57 और 2 हासिल, 57 और 2 क्या जाएगा हमारा 59। ठीक है, फिर 7 7 49, 9 3 27, 27 में 49 जोड़ देंगे सर तो आएगा कितना 76, 76 और 5 जोड़ देंगे आ जाएगा 81, फिर 9 7 63, 63 में 8 जोड़ेंगे 8 3 11, 71। पॉइंट लगाना 1 2 3 अंक पर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम सर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 9 हो जाएगा सर 72, 8 छक्के 48, 5 9 45, 45 45 90 और 3 93 और 7 यहाँ पे था तो 93 और 7 क्या हो जाएगा सर 100। फिर उसके बाद 5 छक्के 30, 30 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 40। पॉइंट लगाना है सर 1 अंक पर, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो आप इसने बहुत ही कम समय में यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई थे हमारे, 5 मल्टीप्लाई बहुत ही कम समय में इस प्रकार से हो पाए हैं प्रैक्टिस की वजह से। तो आप भी इसी प्रकार से करिए, ताकि अगर कभी भी ऐसे सवाल अगर आए मैथ के क्वेश्चन में तो आप उसको विद इन सेकेंड में विदाउट कैलकुलेटर विदाउट साइड में गए आप इसको अच्छी तरीके से कर पाए, जिससे आपका टाइम बचेगा और भी ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये है आपके लिए 3 होमवर्क, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा और इसका प्रैक्टिस आप करिए। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है और उसी प्रकार से आप करिएगा जिस प्रकार से प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप उस प्रकार से करते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने होमवर्क नोट किया होगा और आप उसे उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम मेन हमारा जो है प्रश्नावली 1.5 के सवाल पर।
तो इसमें मैं आपको बता दूं बहुत ही आसान आसान सवाल है, जो मैं अगर आपने परिचय वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताया था, जो पावर वाली होती है कि ए के पावर एम हो, फिर बी के पावर एम हो, या फिर ए के पावर एम। आधार जब सेम होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में आप पावर को जोड़ते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो वही सभी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, उसको हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आज का प्रश्नावली 1.5 का सवाल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल ले लिए हैं। उसमें याद कीजिए पहले क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिए गए, तीनों को बोर्ड पर लिख लिए हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको देखिए, विद इन सेकेंड में हम इसको कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे 64 की पावर 1/2 इसको हल करना है। देखिए 64 का हम क्या कर लेंगे सर, 64 का हम कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, वर्गमूल फैक्टर कर लेंगे इसका, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे कितनी बार में, 32 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर कितना है, 6। 2 के पावर कितना है, 6। तो हम यहाँ पे कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जब हम यहाँ से हल करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे सर 2 के पावर, देखिए ध्यान से, यहाँ करेंगे हम 2 के पावर 6 और इसके पावर पहले से क्या था सर, 1/2। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। आपने अगर परिचय वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि इस प्रकार के ऐसे दो टाइप होते हैं इसके, ठीक है। एक हमारा क्या होता है सर, 2 के पावर 6 हो गया, फिर उसके पावर 1/2 हो गया विदाउट ब्रैकेट का, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा है। एक हमारा यहाँ पे जो दिया अभी कि ब्रैकेट लगा करके इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। तो देखिए ये होता क्या है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये इसके पावर हो जाएगा, अगर ब्रैकेट लगा है यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई होता है आपस में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर दिए हैं। तो इसको देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे कि 2 के पावर 6 की है। तो जब इसमें क्या होगा, आपस में गुणा होगा। जब हम इसको हल करेंगे सर, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस प्रकार से 2 के पावर 6 फिर मल्टीप्लाई 1/2। ये पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, पावर का पावर में हो रहा है। तो 2 से हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी क्या बचेगा, 2 के पावर कितना बचेगा सर, तो 2 के पावर बचेगा हमारा 3, ठीक है। 2 के पावर क्या बचा, 3 बचा। अब बताइए 2 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा आ गया आंसर 8। पहले वाले का हमारा आंसर क्या आ गया सर, 8 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 32 के पावर 5। तो अगर आप 32 का भी करेंगे इसी प्रकार से वर्गमूल करेंगे तो 2 से काटेंगे 16 दफे में, 2 से काटेंगे 8 दफे में, ठीक है, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी 5 है। तो यहाँ कर सकते हैं 2 के पावर 5 फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/5 इस प्रकार से, ठीक। तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब सर 2, आंसर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार सबसे बहुत ही आसान तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर ये हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या, जो थर्ड वन है इसको भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से कर लेंगे, फिर से जब हम यहाँ से हल करेंगे सर इस प्रकार से, तो 125 का देखें तो 5 के पावर 3 होता है, ठीक है। 5 के पावर क्या होता है, 3, 125 होता है। हम यहाँ पे 125 बोल सकते हैं, 5 के पावर 3, फिर उसके पावर में क्या था, ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा सकते हैं। इस प्रकार से एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक। 5 के पावर 3 फिर गुणा में इसको बदल दीजिए, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, फिर से 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 का मतलब कितना आएगा सर, आंसर 5 आएगा हमारा। आंसर क्या आएगा हमारा, 5 आएगा, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल था, जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों ही बहुत ही आसान तरीके से हो गए, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिख दिए हैं। सवाल इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए। पहला इस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल दिए गए हैं, उसी प्रकार का सवाल यहाँ भी, इसको भी कर लेंगे। 9 के पावर 3/2, 32 के पावर 2/5, 16 के पावर 3/4, 125 के पावर -1/3, ठीक है। आपके किताब से ही लिया गया सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे, 9 के पावर 3/2 है सर, तो बताइए जब हम हल करेंगे यहाँ से तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, क्योंकि 3 तरीका क्या जाएगा, 9 जाएगा। तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और इसके पावर पहले से क्या लगा है, 3/2, ठीक है। जब इसको इसके आगे हम फर्दर जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा सर हमारा मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 इस प्रकार से। ये मल्टीप्लाई पावर का हो रहा है, ठीक है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा,
3 के पावर आएगा सर कितना 3, 3 के पावर क्या आएगा 3, और 3 के पावर 3 का मान क्या हो जाएगा 3 3 9 27, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 27 आंसर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कितना आसान आसान सवाल है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में का। 32 के पावर 2/5 दिया है सर, तो जब हम हल करेंगे इसको तो बताइए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, अभी हमने लिखा था इसके पहले। फिर क्या है हमारा, इसके पहले दिया क्या हमको 2/5 दिया है, तो जब हम यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे सर 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5, 5 से 5 हमारा कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या सर 2 के पावर में 2, और 2 के पावर में 2 का आंसर क्या होगा सर 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड वन यहाँ पे है 16 के पावर 3/4। तो जब हम इसको भी सर हल करेंगे तो बताइए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। कैसे लिख सकते हैं आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, ऐसे 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 4 2 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर, हम लिख लेंगे इसको 2 के पावर 4 और इसके पावर पहले से 3/4। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके आगे हम इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम इसके आगे हल करेंगे 2 के पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 4, 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा हमारा कितना 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब 8, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 के पावर 3 मतलब 8 आ गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है, इसको भी देख लेते हैं। 125 के पावर माइनस कर दिया, तो इसको भी हल कर लेंगे जब हम, तो हल करेंगे यहाँ से तब लिखेंगे 125 को कर सकते हैं 5 के पावर 3 सकते हैं, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर इसके पावर में क्या दिया है माइनस का 1/3 दिया है, जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सर 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 कट जाएगा, आंसर आएगा 5 के पावर माइनस का 1। क्या आएगा आंसर 5 के पावर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, देखिए जब कभी अगर पावर में 1 है और ये प्लस है तो इसको आप लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 5 आएगा, इसका मतलब 5 है। लेकिन अगर पावर में -1 है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पावर में -1 है तो वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो सकता है, जो यहाँ पे देखिए मैं अगर नहीं लिखा यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अगर 5 के पावर -1 है तो इसका मतलब 1/5 हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 5 के पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा 5 ही होगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को। ठीक, अगर पावर में माइनस है तो उसको हम लिखेंगे सर -1 लिखेंगे, अगर -1 नहीं है तो उसको आप लिखिए या मत लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, या आप अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो 1/5 हो जाएगा, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर यही ठीक है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, हमारा इस प्रकार से आंसर हल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 सवाल थे, आप इसमें चारों सवाल इस प्रकार से हमारा हल हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देख लीजिए, इस प्रश्नावली का आखिरी हमारा सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी 4 सवाल दिए गए, बहुत ही आसान आसान सवाल दिए गए, उसी प्रकार से इसको भी हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल के 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। तो परिचय वाले वीडियो में बताए थे सर कि जब कभी भी बेस बराबर होता है a के पावर n इंटू a के पावर m, ठीक है, या फिर a के पावर m इंटू a के पावर n। अब जिसमें यहाँ पे क्या है बेस बराबर, यहाँ भी ये है यहाँ भी है, तो जब मल्टीप्लाई में यानी गुणा में बेस बराबर होता है सर, तो ये जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर डिवाइड होता है हमारा a के पावर m और a के पावर n, तो ये क्या होती है पावर आपस में घट जाती है, पावर क्या आती है आपस में घट जाती है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए एक और हमारा क्या होता है, एक और हमारा जो यहाँ पे दिया है, कहाँ गया सवाल, यहाँ पे देखिए, जब हमारी पावर अगर अलग अलग है, देखिए यहाँ पे, लेकिन सॉरी पावर अगर सेम टू सेम है, बेस हमारा आधार क्या है अलग अलग है, बेस हमारा क्या है अलग, देखिए यहाँ पे a है और यहाँ b है, लेकिन पावर क्या है सेम टू सेम है, तो हम क्या करते हैं ए बी यानी मल्टीप्लाई करके पावर में m लगाए थे, जो यहाँ पे है इसको हम इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ परिचय वाले वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर ये सभी सवाल बहुत ही आसान तरीके से हम हल कर लेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं इसको, देखिए कैसे हम कर लेंगे सर इसको, पहले वाले कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सर बेस समान है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, देखिए इसको हम हल कर लेंगे सर, बहुत ही आसान तरीके इसको हम हल कर लेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे 2 के पावर 2/3, ठीक है, प्लस पावर में क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, यहाँ पावर क्या करेंगे 1/5। अब इससे मतलब नहीं है, ये पावर वाला ही अपना सब खेल करेंगे, बाकी इससे कोई मतलब नहीं सर। 2/3 प्लस 1/5 भिन्न का जोड़ आता है, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ हम कर देंगे इसके आगे, तो देखिए क्या जाएगा 5 दूनी 10 3 एकम 3, तो फिर से अगर लिखेंगे 2 के पावर में तो 5 दूनी 10 प्लस
3 एकम 3 और बट्टे में क्या आएगा 5 3 15, ठीक है। इस प्रकार से हम कर दिए। तो फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 10 3 13, तो 2 के पावर में सर 13/15। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये वाला आंसर आ गया सर कितना, 2 के पावर 13/15। आप इसको देख सकते हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, इसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा वाला यहाँ पे हमारा सवाल है सर 1/3 के पावर 3 और सबके पावर क्या है 7 है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेंगे हम इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से। देखिए तो देखिए इसको फिर हम हल करते हैं आसान तरीके से। कैसे करेंगे हम इसको, तो देखिए 1 के पावर पर लगाएंगे हम 7 सर, 1 के पावर क्या करेंगे 7। वैसे 1 के पावर कुछ भी करिए कोई मतलब है नहीं, 1 ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं ध्यान से देखिए। फिर 3 के पावर 3 पहले से है सर, 3 के पावर 3 यहाँ पे पहले से दिया है, फिर उसके पावर भी क्या लगाना है हमको 7 लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से तो हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा 1 के पावर 7, अभी फाइनल है 1 के पावर 7 और 3 7 21, ये क्या हो जाएगा 3 7 21, यानी कि 3 के पावर क्या आएगा सर 21 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 के पावर 7 का मतलब क्या 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 7 1 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। तो 1/3 के पावर 21, लेकिन यहाँ पे 3 के पावर जो 21 है इसको नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो जब नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो चिन्ह हमारा चेंज होता है। जैसे यहाँ पे प्लस पावर है, ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस का पावर, ठीक है। तो माइनस के 21 हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल में आंसर आएगा सर वो क्या आएगा 3 के पावर माइनस का 21 आएगा। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे थर्ड वन है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 11 के पावर 1/2, फिर बट्टे में 11 के पावर 1/4, ये क्या हमारा भाग है। तो आप देखेंगे बेस हमारा क्या है बराबर है, 11 11 बराबर है, तो इसमें क्या होगा पावर घट जाएगा। तो पावर इसमें क्या होगा सर, इसमें पावर हमारा घट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कर देंगे आसान तरीके से, हम इसको लिखेंगे 11, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं और अच्छे से हम इसको लिखेंगे सर 11 के पावर 1/2 माइनस 11 के पावर 1/4। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे 4 एकम 4 2 एकम 2, ठीक है। तो कर लेते हैं, या फिर एलसीएम लेकर कर लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 11 फिर इसके बट्टे में 4, तो यहाँ पे करेंगे 2 फिर यहाँ पे 1, ठीक। तो जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4 आएगा। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल में सर आंसर आएगा वो क्या आएगा 11 के पावर में 1/4, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी है फोर्थ वन, इसको देख लेते हैं सर। अब देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा कैटेगरी आ गया कि पावर सेम है बेस अलग अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो कर लेंगे हम यहाँ पे, कैसे करेंगे 7 का गुणा 8 में पावर लगा देंगे जो भी हमारा पावर है। 7 वाट कितना होता है सर 56, 7 वाट होता है 56। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 56 और 56 के पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना ही आसान हमारा ये सवाल है, बहुत ही आसान हमारा आ गया 56 के पावर 1/2। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.5 के सभी सवाल, आप इसको देख सकते हैं। तो ये था सर आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम शुरू में कुछ कैलकुलेशन देखे हैं बहुत ही आसान तरीके से करना, फिर उसके बाद हम देखे प्रश्नावली 1.5 के सवाल। एक ही वीडियो में जितने भी सवाल थे उन सभी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का, हल करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।